स्वागत है। आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके दर्शन पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर। कोशिश यही है कि उनके सफ़र के जो खास पड़ाव थे और उनका जो स्थायी संदेश है, उसे ठीक से समझें। तो कहानी शुरू होती है, जैसा कि पता है, 1863 में कोलकाता से। उनकी शुरुआती पढ़ाई घर पर हुई, फिर वो कॉलेज भी गए। लेकिन एक बड़ा मोड़ आया जब वो करीब 18 साल के थे और श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। ये मुलाकात, ये कोई आम घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कह सकती हैं कि ये वो चिंगारी थी जिसने उनके अंदर की आध्यात्मिक खोज को एक तरह से प्रज्वलित किया। और इसी प्रेरणा से 1887 में उन्होंने संन्यास ले लिया, स्वामी विवेकानंद बने। और फिर 1888 से 92 के बीच उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। मतलब वो हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक घूमे। अच्छा। ये यात्राएं सिर्फ घूमने फिरने की नहीं थीं, ये भारत को, उसकी आत्मा को, उसकी विविधता, उसकी जो चुनौतियां थीं, उनको समझने की यात्राएं थीं। हाँ, ये जरूरी था शायद उनके आगे के काम के लिए। और फिर आया वो साल 1893, शिकागो, विश्व धर्म महासभा का वो मंच और उनका वो भाषण जिसकी शुरुआत थी अमेरिका के बहनों और भाइयों। ये तो मतलब आज तक याद किया जाता है। इसने पश्चिम में हलचल मचा दी थी एक तरह से। बिल्कुल मचा दी थी, क्योंकि देखिए वो माहौल बड़ा औपचारिक था और उसमें इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आवाज दिल से निकली थी जिसने सीधे लोगों को छुआ। सही कहा। और उनका संदेश बहुत साफ था कि हर इंसान में, हर जीव में ईश्वर है, सब बराबर हैं और दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वो जो कहती थीं, नर सेवा ही नारायण सेवा। हाँ। ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं थीं, ये उनके आगे के सारे कामों का आधार बनी। फिर शिकागो के बाद उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भी काम किया, वेदांत सोसाइटी वगैरह की स्थापना की। हाँ बिल्कुल, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, लंदन में वेदांत सोसाइटीज बनाई। इनका मकसद था वेदांत यानी जो उपनिषदों का दर्शन है, उसे पश्चिम तक ले जाना। अच्छा। फिर वो 1897 में भारत लौटे और यहाँ उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। और इन संस्थाओं में क्या खास बात थी? मतलब मठ तो और भी थे। खास बात ये थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा या ध्यान के केंद्र नहीं थे। ये वेदांत की शिक्षा को व्यवहारिक समाज सेवा से जोड़ते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत कार्य, इन सब से। ये उनके कर्म योग के दर्शन का एक जीता जागता रूप था। मतलब ज्ञान को सिर्फ जानना नहीं, उसे कर्म में ढालना, लोगों की भलाई के लिए। ये उस समय के हिसाब से काफी क्रांतिकारी सोच थी, बहुत सक्रिय। हाँ, ये बात तो है। उनका ये व्यावहारिक नजरिया बड़ा दिलचस्प लगता है। जैसे वो युवाओं से कहते थे कि भाई, आध्यात्मिक मजबूती चाहिए तो पहले शरीर से मजबूत बनो, फुटबॉल खेलो। हाँ। ये सोचना कि मजबूत शरीर और मजबूत दिमाग ही आध्यात्मिक उन्नति का आधार हैं, ये वाकई में अलग था। और वो एकाग्रता वाली बात कि किसी एक लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगा दो, वही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। उनका पूरा दर्शन ही ज्ञान योग यानी ज्ञान का रास्ता और कर्म योग यानी कर्म का रास्ता, इनका एक संतुलन था। वो सिर्फ जानने पर नहीं, बल्कि जानकर उसे करने पर, समाज के लिए उपयोगी बनाने पर जोर देते थे। और सभी धर्मों के प्रति उनका नजरिया, उन्होंने सभी धर्मों के मूल सत्य की एकता पर जोर दिया कि रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक है, मानवता सबसे ऊपर है। उनका जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत लंबा नहीं रहा। 1902 में सिर्फ 39 साल की उम्र में उन्होंने महासमाधि ले ली, शरीर त्याग दिया। लेकिन उनका जो प्रभाव है वो बहुत गहरा रहा और स्थायी भी। हाँ, उनकी विरासत तो आज भी हम महसूस करते हैं, खासतौर पे युवाओं में। उन्होंने भारत के युवाओं में एक नया आत्मविश्वास जगाया, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों पर गर्व करना सिखाया और दुनिया भर में हिंदू दर्शन को, आध्यात्मिकता को एक नई पहचान दिलाई, एक सम्मान दिलाया। सही कहा। तो ये तो थी स्वामी विवेकानंद के जीवन और दर्शन की एक झलक। हाँ, तो अंत में शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक आदर्शों को व्यावहारिक कर्म से, समाज सेवा से जोड़ने पर इतना बल दिया। आज की दुनिया में जो इतनी भागदौड़ वाली है, इतनी जटिल है, उसमें आध्यात्मिकता और कर्म के इस मेल की, इस संगम की क्या प्रासंगिकता हो सकती है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल है ये सोचने के लिए।